दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें बताऊंगा, गाज़ा, रफ़ा, हिजबुल्लाह वगैरह के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भारतीय राजनीति से जुड़ी ये खबर बताना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपको बताना अभी ज़रूरी है। दरअसल अब फाइनल हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन एनडीए को दे दिया है, बीजेपी को दे दिया है। दरअसल एनडीए की संसदीय दल की बैठक इस वक्त चल रही है और उस संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए कहा कि आप देश के लिए बहुत ज़्यादा भला करेंगे। जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देश की सेवा की है, आगे भी हम आपके साथ हैं और मिलजुल कर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। विपक्ष को ताने देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष इतना ज़्यादा कूद रहा है, आने वाले वक्त में विपक्ष के पास इतना भी कुछ नहीं रहेगा। ये लोग जितना अभी लेकर आए हैं, अगर आप अब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आने वाले वक्त में इनके पास इतना भी कुछ नहीं बचेगा। हम एनडीए के साथ हैं, आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। नीतीश कुमार ने अब पूरा सपोर्ट मीडिया के सामने स्पीच देते हुए बीजेपी को दे दिया है। प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है, अब शपथ ग्रहण बाकी है। नीतीश कुमार तो इतने उतावले हो गए, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आज ही हो जाए। बिहारी भाषा में बोलते हुए कहा कि आज ही हो जाए शपथ ग्रहण, हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप कुर्सी पर बैठ जाएं। तो फिलहाल अब कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये अब शायद ही इंडिया गठबंधन में अभी आए। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ पंगे हो जाएं लोगों के बीच, क्योंकि नीतीश कुमार का कुछ पता नहीं रहता है। जब सपोर्ट देते हैं तो बातें ऐसे ही करते हैं, लेकिन कब छोड़कर भाग जाएं कुछ पता नहीं रहता है। फिलहाल अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 जून को शपथ ग्रहण होगा, संडे के दिन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर खड़े होकर स्पीच दी अपने सांसदों के सामने और कहा कि देखिए, एनडीए की सरकार पहले भी थी और एनडीए की सरकार अब भी है, तो हम हारे कहां से हैं। उन्होंने कहा बच्चे से भी पूछेंगे कि पहले किसकी सरकार थी तो वो कहेगा एनडीए की, अब किसकी सरकार है वो कहेगा एनडीए की, तो फिर हम हारे कहां से हैं। लेकिन शायद ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूरी में बोल रहे हैं। इससे पहले अगर किसी से पूछा जाता कि सरकार किसकी है तो हर कोई यही कहता था कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब शायद लोग बीजेपी की सरकार ना कहकर एनडीए की सरकार कहेंगे। फिलहाल ये जो कुछ बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये सिर्फ एनडीए के साथियों को खुश करने के लिए बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि देखिए, वो खुशियां मना रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस तो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। मोदी जी ने कहा कि पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2014, 2019 और 2024, इन तीनों चुनाव में कांग्रेस के पास जितनी सीटें आई हैं कुल मिलाकर उतनी सीटें हमारी उनसे ज्यादा इस चुनाव में आ गई हैं। तो कांग्रेस कहां से जीती है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जीते हैं और हम हमेशा जीतते रहेंगे। फिलहाल एनडीए की आज की इस संसदीय दल की बैठक के बाद उन सभी बातों पर फुल स्टॉप लग गया, जहां पर यह बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू पाला बदल सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार के सिर्फ अकेले पाला बदलने से कुछ होने वाला है नहीं। चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर आएंगे तब कुछ होगा। लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो दूसरे साथी हैं, जो अदर्स हैं, उनको भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। तो 300 पार एनडीए अब हो चुका है। तो नीतीश कुमार के सिर्फ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार इसीलिए इतनी तारीफों के पुल नरेंद्र मोदी के बांध रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार को भी शायद ऐसा लगने लगा है कि उनके जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब शायद नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं रहे। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कल आपको हिजबुल्लाह के बारे में बताया था कि हिजबुल्लाह ने आयरन डोम पर हमला किया था। तस्वीरें अब आ चुकी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वैसे कल कहा कि हमें मालूम नहीं है कि हिजबुल्लाह ने आयरन डोम पर हमला करके उसको चोट पहुंचाई हो, लेकिन अब खुद तस्वीरें जारी की हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आयरन डोम है। हिजबुल्लाह का जो ड्रोन आयरन डोम के मुंह पर जाकर हमला करके आया था, कुछ इस तरह का हाल आयरन डोम का हुआ है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन हैं वो इजराइल के अंदर घुसकर हमला करके वापस आ जा रहे हैं और आयरन डोम उसको अब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। न जाने क्या हो गया है इजराइल के आयरन डोम में, समझ नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन किरियत शामोना शहर के अंदर घुसकर कॉमर्शियल सेंटर पर हमला करके वापस आया है। ये जो आपको कॉमर्शियल सेंटर दिखाई दे रहा है, इस पर 20 शहर में हमला किया है हिजबुल्लाह के ड्रोन ने। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आने वाले ड्रोन्स को, मिसाइलों को, रॉकेटों को इजराइल उस बॉर्डर से रोक ही नहीं पा रहा है।
इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे, पूर्ण युद्ध लड़ेंगे। इस पर अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ पूरा युद्ध शुरू करते हैं तो फिर सीरिया और इराक जैसी जगहों से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लड़ाके लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह में आकर शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे इनपुट अमेरिका को मिले हैं। इराक और सीरिया के लड़ाके भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर 1 लाख से ज्यादा आपके साथ लड़ेंगे। आपको बहुत मुश्किल का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। अमेरिका लगातार इजराइल को इस तरह की चेतावनियां दे रहा है। अमेरिका इजराइल को चेतावनी ऐसे ही नहीं दे रहा है, अमेरिका को सब कुछ दिख रहा है कि इजरायली सेना कितनी ताकतवर है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा खुद इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके 24 सैनिक बुरी तरह से पिछले 24 घंटे में घायल हुए हैं, जिसमें से 18 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर और 6 सैनिक गाजा के अंदर घायल हुए हैं। हालत गंभीर है। और ये जो लोग घायल होते हैं ये ऐसे छोटे मोटे घायल नहीं होते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है। न जाने कितने सारे ऐसे इजराइल के सैनिक हैं जो अपाहिज हो चुके हैं इस जंग के दौरान। तो इसीलिए अमेरिका चेतावनी लगातार जारी कर रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से जीत पाना इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए। दोस्तों, कल की खबर है, यमन के हुतीज ने पहली बार इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर लाल सागर में एक ऑपरेशन चलाया और कई सारे जहाज़ों के ऊपर हमला किया। हुतीज के नेता मोहम्मद अली अल-हौती ने कहा है कि इंशाअल्लाह इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ यमन के संयुक्त अभियान का ज़ायोनी शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पिछले हफ्ते यमन के हुतीज ने लाल सागर में अमेरिका के आइजनहावर पर जो हमला किया था उसको लेकर मोहम्मद अली अल-हौती ने कहा कि देखिए, हमने जो हमला किया था आइजनहावर पर, उसके डर से अमेरिका का आइजनहावर यहां से भाग गया। अमेरिका का आइजनहावर दोबारा यहां पर आता है और हमें अगर मौका मिलता है उस पर हमला करने का तो हम हमला जरूर करेंगे। इजराइल का जो शिनवेट है उसने कहा कि देखिए, मई के महीने में हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर तकरीबन 1000 रॉकेट दागे और अगर इजरायली सेना पूरा युद्ध शुरू कर देती है हिजबुल्लाह के साथ तो हमारे ऊपर रोजाना तकरीबन 3000 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पूरे मई के महीने में 1000 रॉकेट आए तो यह हाल हो गया इजराइल का कि बहुत सारा इलाका जलकर राख हो गया, भगदड़ मच गई वहां के लोगों में। और अगर रोजाना 3000 रॉकेट इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह दागना शुरू कर दे तो फिर सोचिएगा इजराइल का क्या हाल होगा। इसीलिए डर रहा है नेतन्याहू। धमकियां तो पिछले काफी महीनों से रोजाना दी जा रही हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन इनको भी पता है कि हिजबुल्लाह से जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन लोगों का भौकाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इनकी सेना की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है, इनके आयरन डोम की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ गाज़ा के आम लोगों को निशाना बनाकर उनको ख़त्म कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गाज़ा पर जो बमबारी की है, CNN की रिपोर्ट है कि ये बमबारी अमेरिका के द्वारा भेजे गए बमों से की इजराइल ने और इसमें 45 फ़िलिस्तीनियों की मौत भी हुई है। अमेरिका अभी भी लगातार हथियार भेज रहा है, भले ही बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से कही जाती हूँ, लेकिन अमेरिका पूरे सपोर्ट में है इजराइल के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही एक नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बस एक कदम दूर हैं 20 लाख का परिवार होने से।